لوअर कुरम के इलाके बगन में काफ़िले की सिक्योरिटी का जायज़ा लेने वाली टीम पर फायरिंग के बाद कुरम के लिए रवाना होने वाले काफ़िले आर्जी तौर पर रोक दिए गए। फायरिंग के इस वाक़े में डिप्टी कमिश्नर समेत 7 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। अमन मुआहदा के बाद पहले काफ़िले की रवानगी और रास्ते में इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए कुरम की ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान बगन में मौजूद थे कि अचानक फायरिंग कर दी गई। फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें पेशावर मुंतकिल किया गया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने बताया कि कुरम में हालात कंट्रोल में हैं। मैं इस बात की बिल्कुल यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं। इस मामूली वाक़े के बाद बाकी मामलात को जो है वो मैनेज कर लिया गया है और इस वक्त कानवाई जो है उसको सिर्फ वक्ती तौर पर रोक दिया गया है जो पाड़ा चिनार जाना था। जैसे ही रास्ता क्लियर होता है और हमें गो अहेड की इजाज़त मिलती है तो इंशाल्लाह हम फिर यहाँ से फर्दर जाएंगे। दूसरी तरफ अमन मुआहदा के बाद पाड़ा चिनार के लिए रवाना होने वाले पहले काफिले में शामिल ट्रक टल में ही मौजूद हैं। हम लोगों ने तो एक दफ़ा पहले एक गाड़ी लोड किया था सब्ज़ी से, हमारा 4 लाख रुपए नुकसान हो गया। वापस किया रावलपिंडी पेशावर। अभी फिर मैंने गाड़ी लोड किया है। अभी हमारा सीट में सामान देखो, माँ के लिए बच्चों के लिए सामान लिया। हम पाड़ा चिनार का रिहायशी लोग हैं तो अभी फिर कुछ भी नहीं बना। ये काफिला 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल है। काफिले में 5 ट्रक अद्वियात के, 10 ट्रक सब्जी, 9 ट्रक तेल और घी के, 5 ट्रक आटा और 7 ट्रक चीनी से भरे हैं। 2 ट्रक गैस सिलेंडर्स और 26 ट्रक दीगर इमदादी सामान पर मुश्तमिल हैं। कुरम के मकीन इस काफिले का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद उनकी परेशानी में कुछ हद तक कमी आने की उम्मीद है। साथी रिपोर्टर यासिर शाह, एसारुल हक और रसूल दावड़ के साथ अली अफजल अफजाल, जियो न्यूज़ कुरम। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि आज के अफसोसनाक वाक़े के बावजूद कुरम अमन मुआहदा बरकरार है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में उनका कहना था कि फ़िलहाल हमलावर नामालूम अफराद ही थे। मकामी लोगों के मुलविस होने पर हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इलाके के ज़िम्मेदार अफराद को अमन मुआहदे की ज़िम्मेदारी भी लेनी होगी। आज के वाक़े की वजह से इमदादी सामान की कुरम रवानगी मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो गई है। अमन मुआहदा अपनी जगह पर इंटैक्ट है। अमन मुआहदा हुआ है और बहुत अच्छा मुआहदा है। दोनों फरीकैन ने काफ़ी गौर व खौज के बाद और मशावरत के बाद उसको दस्तखत उस पे किए हैं, तो हम नहीं समझते कि अमन मुआहदे को कोई मसला आज दरपेश हुआ है। अलबत्ता अनफॉर्चुनेट पहलू इसका सिर्फ यह है कि पाड़ा चिनार में की तरफ जो सामान जाना था, खुराक और दवाइयाँ और बाकी चीज़ें, ज़रूरियात ज़िंदगी, वो कॉन्वॉय जो है उसमें तातुल आ गया है। आज के इस वाक़े ने इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा डिले कर दिया है। यकीनन देखें, बाज़ ऐसे लोग यकीनन हैं जो शरपसंदी कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि अमन कायम हो, जो नहीं चाहते कि ये मुआहदा कामयाब हो, और हम तो ये बिल्कुल हतमी तौर पे समझते हैं कि ये उनकी तरफ से इस अमन मुआहदे को सबोताज करने की और नाकाम बनाने की एक कोशिश थी। लेकिन सैफ साहब, आप कह रहे हैं कि ये बात कंफर्म है कि जिन फरीकैन ने मुआहदे पे दस्तखत किए थे उनमें से किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये नामालूम शरपसंद अनासर है जिन्होंने आज ये एक्ट किया है? देखें, इस वक्त जैसी चीज जो हम बात कर रहे हैं तो ये नामालूम ही है। एग्जैक्टली कौन लोग हैं आइडेंटिफाई उस वक्त, चूंकि डिप्टी कमिश्नर साहब जख्मी हो गए थे और फायरिंग का तबादला शुरू हो गया था, तो उसके बाद वो गायब भाग गए। तो अब उनकी तो वो कर रहे हैं, तहकीक हो रही है, तफ्तीश हो रही है और इंशाल्लाह पता चल जाएगा। लोकल कम्युनिटीज में पता चलाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो अफराद हैं जिनके कहने पे हुआ, जो इंस्ट्रूमेंटल थे इस पूरे वाक़े में, उन सबको इंशाल्लाह जब गिरफ्तार भी किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जो हमारा अपना वो रिवायती तरीका है, वो लोग जो मुआहदे के फरीकैन हैं उनको भी अब बुलाया जाएगा, उनसे भी बात की जाएगी कि आप लोगों ने अपने अपने इलाकों में अमन की जमानत दी थी, तो ये वाकया फिर क्यों हुआ। ज़िला कुरम के इलाके बगन में फायरिंग के वाक़े के बाद इमदादी सामान से भरी गाड़ियाँ इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और शहरियों का क्या कहना है, आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। पाड़ा चिनार जाने वाले ट्रक ताहाल टल में पाड़ा चिनार जाने के इंतज़ार में हैं। अभी तक ट्रकों की ये कानवाई पाड़ा चिनार के लिए रवाना नहीं हो सकी है। फायरिंग के वाक़े के बाद बगन चरखेल और रोचत के इलाकों को फोर्सेस ने घेरे में लिया है और हमलावरों की तलाश जारी है। दूसरी जानिब पाड़ा चिनार प्रेस क्लब के बाहर शहरियों का एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर हमले से मुतालिक इब्तिदाई रिपोर्ट हुकूमत को मौसूल हो गई है। तहकीकाती इदारे ने रिपोर्ट में बताया कि डिप्टी कमिश्नर कुरम का दबाव और इमदादी अशिया के ट्रकों के काफिले से पहले
वहाँ जाना पहले से तय शुदा था। इसी के लिए हम बात करेंगे जी और इसकी नुमाइंदा नादिया सबोही से। नादिया, क्या है इस इब्तदाई रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट जो हुकूमत को मौसूल हुई है उसके मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद पर जो फायरिंग का जो सिलसिला वो शुरू हुआ मुज़ाकरात के दौरान, और इस दौरान जो रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर समेत 6 अफराद जो हैं जख्मी हुए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि चूंकि में पहले जाना था काफिलों से पहले, ताकि सड़क को महफूज किया जा सके, रास्ते को महफूज किया जा सके, और वहाँ जाके उन्होंने मुज़ाकरात भी करने थे, तब उससे पहले ही उन पर ये जो कुछ शरपसंद अनासिर थे उन्होंने वहाँ पर फायरिंग की मुज़ाकराती अमल के दौरान, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए। जी बहुत शुक्रिया नादिया सबोही। अल्कोहल की हर किस्म कैंसर के खतरे का सबब बन सकती है। बेचने वालों को वार्निंग के लेबल लगाने होंगे। अमरीकी सर्जन जनरल ने अल्कोहल की बोतलों पर कैंसर में मुब्तला होने के खतरे से आगाही के लेबल्स लगाने की सिफारिश कर दी है। अल्कोहल की कोई भी किस्म कैंसर के खतरे से महफूज नहीं। इसका हद से ज्यादा इस्तेमाल कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियों की वजह भी बन रहा है। यही वजह है कि अमरीकी सर्जन डॉक्टर विवेक मर्थी ने खबरदार किया है कि आवाम की आगाही के लिए सिगरेट की तरह शराब की बोतल पर भी कैंसर वार्निंग का लेबल लगाया जाए। अमरीका में अल्कोहल की फरोख के लिए लाजिम हेल्थ वर्किंग लेबल 1988 से अपडेट नहीं किया गया, जिसमें सिर्फ हामला खवातीन को अल्कोहल के इस्तेमाल की ममानियत दर्ज होती है। डॉक्टर विवेक मर्थी के मुताबिक शराब नोशी अमरीका में 1 साल के दौरान 1 लाख कैंसर के मरीज और 20,000 अमवात का सबब बन रही है। सर्जन जनरल की इस सिफारिश पर अमल दरामद के लिए अमरीकी कांग्रेस से मंजूरी लेना जरूरी है। अमरीका अल्कोहल फरोख करते वक्त कैंसर वार्निंग की लेबल की शर्त आयद करता है या नहीं, लेकिन दुनिया भर के 1/4 से जायद ममालिक में अल्कोहल या शराब की फरोख्त पर कैंसर की वार्निंग का लेबल लगाने की शर्त पहले ही आयद की जा चुकी है। जनूबी कोरिया शराब नोशी के बड़े ममालिक में शुमार किया जाता है। 2016 से जनूबी कोरिया में भी शराब फरोख्त करने के लिए लीवर कैंसर की वार्निंग का लेबल लगाया जाता है। चीन में कोरोना वायरस जैसी अलामत वाले एक और वायरस की इतलात से दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर चीन में पुरस्रार वायरस का शिकार मरीजों से भरे अस्पतालों की गैर मुसद्दक़ा वीडियोस सामने आई हैं, लेकिन चीनी हुकाम का कहना है कि मौसम सरमा में लोगों का मेटान्यूमो वायरस, इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस और माइकोप्लाज्मा नमूनिया से मुतासिर होना गैर मुतवक्किर नहीं है। अस्पतालों में ज्यादातर इन्हीं वायरस के शिकार मरीज मौजूद हैं। चीनी हुकाम का कहना है कि कोरोना वायरस और दीगर सांस के अमराज का फैलाव इस वक्त कम सतह पर है, ताहम 14 साल और उससे कम उम्र बच्चों में सांस की बीमारियां बढ़ती देखी गई हैं, जबकि पाकिस्तान में भी ये वायरस पहली बार 2001 में तशखीस किया गया था। HMP वायरस फेफड़ों के इन्फेक्शन का मौसमी वायरस है। इसकी अलामत फ्लू जैसी होती है और ये भी कोरोना वायरस की तरह मुतासिरा मरीज से राब्ते में आने की सूरत में फैलता है।